बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सीखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकाली जाती है उसका तरीका थोड़ा सा लेंथी होता है। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो उसमें प्राइम कॉस्ट भी आ जाती है, यानी प्राइम कॉस्ट भी उसके अंदर कैलकुलेट हो जाती है और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इसी के अंदर कवर हो जाती है। और इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी निकालना सीख लेते हैं। तो चले आए देखते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट होता है वो किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे हम, जो कि 40 रुपीज़ है। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी अमाउंट्स इसलिए ली है ताकि कैलकुलेट आप ज़बानी कर सके और आपको समझ आ सके। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे परचेज़ जो कि 20 रुपीज़ है। देखिए, अगर सवाल में परचेज़ रिटर्न और परचेज़ डिस्काउंट लिया है तो हम ले लेंगे वरना नहीं लेंगे। यहाँ पे अगर अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं, परचेज़ डिस्काउंट की जगह सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट ले लेते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए, यहाँ पे परचेज़ रिटर्न जो है वो 5 रुपीज़ है, इसी तरह से परचेज़ डिस्काउंट जो है वो 5 रुपीज़ है। इसी तरह से हम इन सब को जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें हम एंडिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, जो कि 15 रुपीज़ यहाँ पे ली गई है। एंडिंग स्टॉक का वर्ड आ जाए, क्लोजिंग स्टॉक का वर्ड आ जाए, इन सब के मायने एक ही होते हैं। इनको जब हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। देखिए, हम जब नॉर्मल वे में जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जब सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने तो थोड़ा सा आगे भी हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रोसीजर लंबा होता है। इसमें हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो कि 25 रुपीज़ ली गई है। जब हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को आपस में प्लस कर देंगे तो ये हमारी कहलाती है प्राइम कॉस्ट, जो कि यहाँ पे 60 रुपीज़ है। देखिए, यहाँ पे मैं छोटी सी और स्टूडेंट्स को टिप दे देता हूँ। जब भी आप पेपर में कोई अकाउंटिंग का या कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर सॉल्व करें तो सबसे पहले उस सवाल की रिक्वायरमेंट ढूंढें, रिक्वायरमेंट पढ़ें और रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझें कि सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे सवाल को रीड करें। इस तरह से आपको सवाल समझना बहुत आसान हो जाएगा और आप बासानी कोई भी सवाल अकाउंटिंग का या कॉस्ट अकाउंटिंग का हो वो बासानी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है, आप पहले सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें, उसको समझें कि सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है। फिर सेकंड स्टेप में आप सवाल को पढ़ें, रीड करें, उसको समझें अच्छी तरह से, तो आप किसी भी सवाल को बासानी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उसके बाद ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन आ रहा है। डेप्रिसिएशन में हमारी जितनी भी हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मशीनरी वगैरह लगी होती है उसकी डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेते हैं साल की पूरी। अगर महीने का बना रहे तो उसको पर मंथ डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल आ रहा है, जो कि 8 रुपीज़ है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है इनडायरेक्ट लेबर आ रहा है, 5 रुपीज़ है। उसके अलावा हमारे पास यूटिलिटीज़ एक्सपेंस आ रहे हैं। यूटिलिटीज़ में हमारे पास फैक्ट्री का जो बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा होता है, गैस का जो बिल आ रहा होता है। अगर प्रोडक्शन के अंदर वाटर पानी का इस्तेमाल हो रहा है तो पानी का बिल भी लाजमी आता होगा वहाँ पे, तो पानी का बिल ये सब हम यूटिलिटीज़ में ले लेते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन की जो सैलरीज होती है, वर्कर्स की सैलरीज, वो भी हम ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है, मैं आपको इसी बता रहा हूँ। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो रिपेयर मेंटेनेंस हो रही होती है उसके ख़र्चे वगैरह, प्रोडक्शन के रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो इस तरह के जो ख़र्चे होते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाते हैं। जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 20 रुपीज़ आ रहा है। और जब हम अपने प्राइम कॉस्ट 60 रुपीज़ को 20 रुपीज़ में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कि 80 रुपीज़ आ रही है। इसी तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालते हैं, जिसको हम कन्वर्जन कॉस्ट भी बोलते हैं। चलाए पे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे वर्क इन
प्रोसेस ओपनिंग जो कि 20 रुपीज़ लिया गया है, इसको हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। उसके बाद हम लेस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो कि 10 रुपीज़ है। इसको लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये है कहलाती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। उसके बाद हम ऐड कर देंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग 5 रुपीज़ जो ली गई हुई है, छोटी अमाउंट ली हुई है एग्जांपल के तौर पर। फिर हम लेस कर देंगे फिनिश गुड्स एंडिंग 2 रुपीज़। सबसे आखिर में देखिए जहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये है कहलाती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्राइम कॉस्ट पे और गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे अलग से एक वीडियो बना देंगे हम लोग इस चैनल पे अकाउंटिंग से रिलेटेड, एडवांस एक्सेल लर्निंग से रिलेटेड और बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि एडवांस एक्सेल को भी सीखें, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स होती है। अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे तो आप अपने आगे जाके ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर दीजिए व आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा हम ऑनलाइन और बुक कीपिंग, सीनियर अकाउंटेंट, CFO के सर्विस वह प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कंपनी को सीनियर अकाउंटेंट और CFO की ज़रूरत हो पार्ट टाइम में एज अ ऑनलाइन, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।